ट्रांसफार्मर का विवाद लेकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने सोलन में जिस तरह से धरना प्रदर्शन किया, प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, यहाँ के स्थानीय विधायक के प्रति नारेबाजी की, उसका कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खंडन करती है। मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी कंज्यूमर है वो बिजली विभाग में आवेदन कर सकता है, और अगर उसके घर के पास कोई भी ट्रांसफार्मर। इस खबर के प्रायोजक है देश भर में सुप्रसिद्ध भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। और प्रीत डिजिटल हब, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रोड, कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। आप सभी का स्वागत है। पहले परिचय। मैं मुकेश शर्मा, चेयरमैन जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। मेरे साथ जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अधिवक्ता सुभाष बर्मानी जी, पार्षद विजय ठाकुर जी, पार्षद रजत जी, हमारे सोशल मीडिया के शख्सो जी, सभी मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को राज्य स्तरीय शुल्नी मेले की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही जिस तरह से कल ट्रांसफार्मर का विवाद लेकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने सोलन में जिस तरह से धरना प्रदर्शन किया, प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, यहाँ के स्थानीय विधायक के प्रति नारेबाजी की, उसका कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खंडन करती है। मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी कंज्यूमर है वो बिजली विभाग में आवेदन कर सकता है, और अगर उसके घर के पास कोई भी ट्रांसफार्मर लगा है या बिजली का खंभा है वो उसे हटाने की मांग कर सकता है। उसी के तहत बिजली विभाग ने जितने भी उसकी रिक्विजिट फीस थी वो लेने के बाद जिस जगह पे उसको तब्दील किया गया वो पीडब्ल्यूडी की जगह है, उस पर कॉरपोरेशन का कोई लेना देना नहीं है। तो पहले तो मैं भाजपा पार्षदों से पूछना चाहता हूँ कि जो जगह आपकी है ही नहीं, उसके लिए आपने क्यों हमारे स्थानीय जो विधायक है और बहुत ही सीनियर मंत्री हैं उनके खिलाफ आपने नारेबाजी की, हमारे प्रदेश सरकार के खिलाफ, हमारे सीएम के खिलाफ नारेबाजी की। इससे ये दर्शाता है कि ये जो है राजनीति से प्रेरित कार्य इन्होंने किया है, जिसका कांग्रेस पार्टी खंडन करती है। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कानून है उसकी धारा 164 और 168 के तहत अगर कोई भी इस तरह का पब्लिक कार्य को बाधित करने का कार्य कोई करता है तो उनके खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये आप कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार की इसमें लेना देना है या स्थानीय विधायक का इसमें लेना देना है, ये सरासर गलत है। कोई भी कंज्यूमर बिजली विभाग में अप्लाई कर सकता है, उसी के तहत वहाँ पर ट्रांसफार्मर चेंज हुआ। तो जब उसमें कॉरपोरेशन का लेना देना ही नहीं है तो वो राजनीति, और उन्होंने सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसकी अगर वो 15 दिन से ट्रांसफार्मर वहाँ पर चेंज हो रहा था तो उस टाइम उन्होंने क्यों ऑब्जेक्ट नहीं किया। अब जिस दिन नोटिफिकेशन निकालेगी बिजली विभाग से कि आज सुबह से लेकर 6 बजे तक यहाँ पर बिजली बंद होगी, वो ठीक 3 बजे उन्होंने काम रोका और वहाँ पर धरना उन्होंने शुरू कर दिया। अब जब लोगों को लाइट चाहिए, बच्चों के एग्जाम भी चले हुए हैं, उन्होंने रात को 11 बजे तक 10 बजे तक वहाँ हंगामा किया कि हम लाइट नहीं जाने देंगे। जिस ट्रांसफार्मर को चेंज करने में 15 दिन लग गए वो 15 मिनट में कैसे शिफ्ट हो जाएगा। हम तो फिर भी कहते हैं कि अगर पब्लिक एट लार्ज पे उस ट्रांसफार्मर की वजह से कोई दिक्कत हो रही है तो उसे शिफ्ट करने के बारे में भी सरकार देखेगी। पर इस तरह से कि आपने लोगों की बिजली बाधित की, प्रदेश सरकार के खिलाफ नारे लगाए, इसका जो है कांग्रेस पार्टी खंडन करती है। और इसमें स्थानीय विधायक का कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से स्थानीय विधायक के ऊपर जो है इल्जाम लगा रहे हैं, इसका हम जो है भरपूर खंडन करते हैं। तो जो स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश डॉक्टर कर्नल करीना और सोलन के विधायक हैं जिनका आपने जिक्र किया, जिनके खिलाफ भाजपा पार्षदों द्वारा नारेबाजी की, तो उनकी तरफ से भी इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लिया गया है। क्यों नहीं लिया गया है? क्योंकि अभी तो वो थोड़ा व्यस्त उनका कार्यक्रम है। मैं उनके माध्यम से भी ये बात आपको कहना चाहूँगा, मेरी उनसे बातचीत भी हुई थी। तो जिस तरह से ये ओछी राजनीति में उतर आए हैं जिसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं, विधायक का कोई लेना देना नहीं, आप सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, वो जगह कॉरपोरेशन की नहीं, वो पीडब्ल्यूडी विभाग की जगह है। और आपको मैंने जो कानून जो सेक्शंस मैंने बताए हैं, इसके तहत अगर आप इस तरह के पब्लिक वर्क में कोई बाधा डालते हैं तो इस पर तो आपके ऊपर एक्शन भी हो सकता है। तो आप सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह का कार्य कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। तो पार्टी के द्वारा तो किसी प्रकार का नोटिस भी भाजपा पार्षदों को दिया जाएगा? नहीं, जो भी है हम आरटीआई में भी हमने इन्फॉर्मेशन मांगी है इसकी, जब जो हमारे पास कॉपी आ जाएगी उसके बाद हम इनके ऊपर डेफामेशन का केस भी डालेंगे।